बैक इन स्विंगर्स में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। बात कर लेते हैं जी, आईसीसी ने हारिस स्टोक पर 2 मैचेस की पाबंदी आयद कर दी है और मामला है जी एशिया कप का, जिसके दौरान बहुत सारी जो है वो क्या कहा जाए कि बहुत सारे तनाज़ात भी सामने आए थे, बहुत सारे जो हैं वो मामलात भी सामने आए थे। सूर्य कुमार यादव को कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी का मुर्तकिब करार दिया गया है, हारिस रऊफ को भी और साहिबजादा फरहान को भी। और हारिस रऊफ पर ये 2 मैचेस की पाबंदी लग गई है। मजीद डिटेल्स हम इमरान से जानें। अच्छा, आपने मिसाल सुनी पंजाबी की, घुंगलुआ तो मिट्टी चाटना। हाँ, वो शलजम की उर्दू में बता देता हूँ जिनको समझ नहीं आती। शलजम के ऊपर से मिट्टी साफ कर दो तो कहते हैं यार बस ऐमी, बस मतलब इसका मतलब होता है बस ऐमी। अब ये मिसाल दी है मैंने उनके अपने प्लेयर्स के लिए, जो उन्होंने अपने प्लेयर्स को के साथ किया। एग्जैक्टली 30% सूर्य कुमार को उन्होंने, जो उनके कप्तान थे, जिन्होंने पॉलिटिकली इस चीज को जहां से आगाज हुआ था, उन्होंने जंग की बात की थी, स्टार्टअप वहां से हुआ था, लेकिन उनको सजा मिली सिर्फ 30% मैच फीस का जुर्माना, नो नेगेटिव पॉइंट्स, 2 डीमेरिट पॉइंट्स भी, 2 डीमेरिट पॉइंट्स भी मिले। अगली दफा हम करेंगे तो 4 हो जाएंगे, फिर 2 मैचेस की पाबंदी लग जाएगी, ये कोड ऑफ कंडक्ट कहता है। हाँ। उसके बाद क्योंकि एक दफा पहले भी जो हारिस रऊफ थे उनको 2 डीमेरिट जो है वो पॉइंट्स मिले हुए किसी जगह पर, तो वो एक साल के अंदर अंदर अगर आप 2 दफा आपको आते हैं तो फिर आपके ऊपर बैन लगता है। हारिस रऊफ का दूसरी बारी थी तो इसलिए उनके ऊपर 2 मैचेस की वनडे की पाबंदी लगी। ठीक है, अब बात ये है कि अब अगर आपके प्लेयर्स वही काम करते हैं तो उनके ऊपर पाबंदी का चीजों को जो सजाएं वो कम मिलती है। साहिबजादा फरहान की भी बात मुख्तलिफ होती है। साहिबजादा फरहान ने जो एक्ट किया था उस एक्ट के ऊपर उन्होंने वहां जाकर तस्लीम कर लिया था कि हाँ मैंने किया, राइट। उन्होंने इसके ऊपर कोई एक्सक्यूज नहीं दिया था, उन्होंने कहा यार हमारी कहानी नहीं दी ना, उन्होंने कहा कि हमारी ये रवायात है, हम ये कवाली रवायात में ऐसे करते हैं, खुशी मना के वाईफाई पे मैंने ऐसा निशान दे दिया। फिर अर्शदीप सिंह से पूछा गया तो उन्होंने भी अपनी जो बात थी उसको एक्सेप्ट किया, लेकिन जब पूछा गया हारिस रऊफ से कि यार ये तुमने जो निशान बनाया था ये क्या था, उल्टा उसने मैच रेफरी को पूछ लिया कि आपको क्या समझ आई, आपको क्या समझ आई आप बताइए। यानी कि वो इस चीज को घुमा रहे थे, लेकिन अगर वो लॉजिकली सीधा एक्सेप्ट कर लेता कि हाँ मैंने किया, लेकिन डीमेरिट पॉइंट तो फिर भी उनको 2 मिलते, बट यहाँ पर सीधा सीधा उनको 2 मैचेस की पाबंदी लगी है। मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं भारत ने यहाँ पर डंडी मारी है उनको। मुझे तो तभी लगता था कि शायद इसका फैसला साथ ही हो जाता और सूर्य कुमार यादव को भी 2 मैचेस की पाबंदी लगती। एग्जैक्टली, हम उसी वक्त ही सोच रहे थे जब एशिया कप चल रहा था कि लगती और ये दोनों प्लेयर बाहर होते थे पाकिस्तान। अच्छा, ये बाहर हो जाता है हारिस रऊफ, तो मैं एक बात बताऊं, पाकिस्तान के जीतने के चांसेस ज्यादा थे। वो जितनी भंटी इसने खाई है किसी और ने नहीं खाई, इन्होंने बहुत नेगेटिव बॉलिंग की है। सो अभी आप देखिए, आईसीसी हमेशा एक झोल रखता है फैसलों के अंदर, पाकिस्तान के खिलाफ ज्यादा सख्त डिसीजन लेता है और ये डिसीजन हमने माजी में भी देखे हैं, लेकिन आईसीसी ने सदाएं दी हैं, मैं इसके ऊपर वाकई सरप्राइज। ये कहीं ना कहीं उन्होंने बैलेंस करने की बात की है और ठीक है, आने वाले दिनों में जब पाकिस्तान इंडिया के मैचेस होंगे तो थोड़ा शायद टेम्परेचर इससे नीचे आए और मैनेजमेंट खासतौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ये बातें जो है वो अपने लोगों को समझाएगा, अपने प्लेयर्स को समझाएगा कि यार ये है, अपने जज्बात को कंट्रोल में रखना। हो सकता है आईसीसी भी उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट करे, तो पहले से चीजों को डिसाइड करे और बताए कि नहीं यार, पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस का वैसे ही टेम्परेचर हाई होता है तो आपने अच्छे तरीके से एक अच्छे जस्टिस के साथ खेलना है, जो मुझे लगता नहीं ऐसा होगा भाई, जो इस दफा भी हुआ है। लेकिन आईसीसी मतलब ये टेम्परेचर आपको लगता है कि अब हाई होगा, मजीद हाई होगा अगर जो सेटअप्स हैं वो ऐसे ही रहे, ठीक मतलब मुल्क की सेटअप ऐसे रहे तो ये इसके अंदर होगा। माजी में भी पाकिस्तान इंडिया के मैचेस में बड़ी तू तकरार हुई है। शुएब अख्तर, गौतम गंभीर का हमने मामला देखा, शाहिद अफरीदी गौतम गंभीर का मामला देखा, सहवाग की ये लड़ाई, बड़ी लड़ाइयां हमने देखी माजी के अंदर, बट वो उतना ऊपर, वो एक ना क्रिकेटर टू क्रिकेटर होती थी, एग्जैक्टली वो ग्राउंड की लड़ाई, प्लेयर्स की लड़ाई होती थी। ये लोग क्रिकेटर से स्ट्रेट पे चले गए, मतलब उन्होंने थोड़ा मामले को जरा अपनी मुल्की सतह पर इसको उजागर कर दिया, जो कि क्रिकेट आईसीसी क्रिकेट के रूल जो है इस बात को किसी सूरत भी नहीं मानते हैं। कल होने वाला है दूसरा मैच, जरा मशवरा देते हैं हमारी पाकिस्तान टीम को कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। पाकिस्तान टीम सेम साइड से जाएगी, सेम प्लेइंग कंडीशन के साथ आपने खेलना है, वही सूटेबल है। टॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टॉस बड़ा अहम होगा
कि टॉस किसने क्या करना है वो बताने की जरूरत ही नहीं है कि जो टॉस जीते वो पहले फील्डिंग का फैसला करेगा। लेकिन मैं देख रहा हूँ सलमान अली आगा बड़े लकी थे, पाकिस्तान बहुत लकी है, पिछले T20 के अंदर भी टॉस जीता, एग्जैक्टली इसमें भी टॉस जीता, अब देखिए शाहीन भी टॉस जीतना शुरू हो गए और मैच। अच्छा, इमरान को इस चीज पे बहुत यकीन है कि जो टॉस जीतता है वो मैच जीतेगा। यस, ऐसा ही है। टॉस देखिए, टॉस जीतने वाली टीम को एडवांटेज होता है, वो अपनी मर्जी से प्लानिंग कर सकता है। एग्जैक्टली जब आप टॉस हार जाते हैं तो प्लानिंग आपकी मर्जी की नहीं होती है। तो क्रिकेट के अंदर ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि अब फिर सबकी नजरें वहीं पर होंगी कि बाबर परफॉर्म करे, टीम जाए भाड़ में, टीम जीते हारे इससे किसी को गर्ज नहीं। जब तक बाबर टीम में है तो देखिए अब किसी का मुंह क्यों नहीं खुला कि बाबर ने कुछ नहीं किया तो बाकियों ने क्या कर दिया। तो ये मेरा शुरू में भी यही था और अभी मैं यही कहता हूँ कि नहीं यार प्लीज कम से कम जो है आप तमाम लोगों को एक जैसा सपोर्ट करें ताकि टीम जो है वो एग्जैक्टली इस पॉइंट पे मैं भी इमरान के साथ 100% मुत्तफिक हूँ कि जो हमारे लोग हैं सेल्फिश मत बने, पाकिस्तान को समझे। ठीक है, सबका कोई ना कोई पसंदीदा प्लेयर होता है, आप उसको वार्मली वेलकम करें, लेकिन जो कम से कम खेल रहा है उसे भी पाकिस्तानी प्लेयर समझ के सपोर्ट करें कि वो भी हमारा है, हमारी टीम के लिए खेल रहा है, जीतेंगे तो हमारी टीम की जीत कहलाएगी। इसलिए बाबर से मोहब्बत जरूर कीजिए लेकिन बाकियों को अपने लाइन मत लगाइए। हाँ, अपने मुल्क से मोहब्बत जरूर कीजिए। इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं अल्लाह के बाद।